नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और जमकर तंज कसा। अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा कि एक एसी कमरे में बैठ करके वो केवल सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं, उनको धरातल की कोई जानकारी नहीं है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि 2027 में जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के माफियाओं और गुंडों के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि 2027 में पूर्ण रूप से 2017 की तरह कमल खिलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार एक बूथ एक मत को लेकर काम कर रहा है। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात किए हैं, जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब इन दोनों भाइयों की राजनीति की विरासत खत्म होने के कगार पर है। यही वजह है कि इस तरह की ऊटपटांग बयानबाजी महाराष्ट्र में की जा रही है। समाजवादी पार्टी फर्जी पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनका पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने वाला है। उनका पीडीए के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब 2012 से 2017 सत्ता में थे तब उनको न पिछड़ों की याद आई, न दलितों की याद आई, न अगड़ों की याद आई। केवल तुष्टीकरण और गुंडागर्दी उनकी राजनीति का, उनकी सत्ता का मुख्य आकर्षण रहा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या जिले के कुमारगंज में स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की किस्म का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए भी प्रेरित किया और स्वयं खेत में उतरकर धान की रोपाई भी की। कृषि मंत्री शाही ने कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत कर धान की नई किस्मों और कृषि अनुसंधान में हो रही प्रगति की जानकारी ली। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और बीजेपी सरकार आस्था और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा और शांति की व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया था। कांवड़ यात्रा देश के बहुसंख्यक समाज से की आस्था से जुड़ा विषय है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जल लेकर अपने शिवालयों पर चढ़ाते हैं और ये एक आस्था से जुड़ा विषय है। और हमारी सरकार, हमें लोगों ने चुना है हमारे एजेंडे के आधार पर, तो निश्चित रूप से जो हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, सरकार उसे लेकर आगे बढ़ रही है। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पित है कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक लोग अपनी आस्था जो उनकी है उसे पूरा कर सकें और सुरक्षित सुरक्षा के साथ सरकार का संकल्प है कि सुरक्षित और आस्था के साथ कांवड़ यात्रा पूरी हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। प्रदेश में चल रही कांवड़ यात्रा में सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, सावन महीने में कांवड़ यात्रियों के जल अर्पण की प्रक्रिया है। सीमावर्ती प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें समन्वय बनाकर काम करने पर सहमति बनी। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। हम लोग एविडेंस के बेसिस पर कार्रवाई करते हैं। हम लोग एविडेंस के बेसिस पर कार्रवाई करते हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।
इन्वेस्टिगेशन के जारी रहने के दौरान कुछ भी बताना उचित नहीं है। जो भी बिंदु आए हैं सामने, उन सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है और जब जांच पूरी होगी तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। जो भी व्यक्ति इसके संरक्षण में, इसके संचालन में और इस योजना में शामिल हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, सबके खिलाफ एविडेंस लेकर के कार्रवाई की जाएगी। सावन मास की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़ियों के जत्थे जिन भी मार्गों से गुजरते हैं वहां पर हर्षोल्लास देखा जा रहा है। जनपद संभल में प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए हैं। कांवड़ियों के जत्थों की निगरानी के लिए पुलिस, पीएसी और आरआरएफ के जवान मुस्तैद रहेंगे। जहां से भी कांवड़ियों के जत्थे गुजरेंगे वहां ड्रोन से निगरानी होगी और पुलिस साथ साथ चलेगी। संभल शहर में 250 कैमरे लगे हैं जहां से कांवड़ियों के जत्थे गुजरने वाले हैं। इस पूरी व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सावन का महीना शुरू हो गया है, यानी सोमवार के दिन जो जल अभिषेक करेंगे श्रद्धालु, उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है। साथ ही कुछ लोगों को पाबंद भी किया गया है। तो इस तरह से जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज शनिवार है, फिर भी यहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार यहाँ जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो कड़ी दिख रही हैं और यहाँ पर जो कैमरे वगैरह भी है और आने जाने की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है। तो इस तरह से जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। और मैं कुछ मेरे साथ श्रद्धालु है जो कि पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि सर क्या नाम है आपका? निमेश कुमार गिद्धू। यहाँ जो जिस तरह से अब श्रद्धालु पूजा पाठ करने आते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसके लिए भैया जो यहाँ पर व्यक्ति आता है, अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी बहुत जल्दी से मनोकामना पूर्ण होती है। और उसमें एक झाड़ू चढ़ाने का जो यहाँ पर परंपरा है, झाड़ू से भगवान भोलेनाथ पूजे जाते हैं, तो उसमें शारीरिक कष्ट के लिए दूर करते हैं। और जो तिल मस्सा जो होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी झाड़ू चढ़ाना। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने कैमरे भी लगाए हैं, तो क्या यहाँ पर भी? यहाँ पर कैमरे वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं और उसके बावजूद यहाँ पर कैंपेन जो बड़े अधिकारी होते हैं वो भी अपना कैंपेन करते हैं। और दूसरा ये है कि जगह जगह तीनों गेट पर पुलिस वालों का व्यवस्था बनाए रखते हैं लाइन लगवाने में, और हर समय हर जगह पूरा मेले में उनका बना रहता है। इस तरह से यहाँ जो श्रद्धालु है, इन्होंने बताया कि यहाँ जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद रहती है। तो यहाँ जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को लेकर कि 24 नवंबर पिछले वर्ष हिंसा हो गई थी, उसको लेकर जो लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन निगाह बनाई हुआ। मैं चंद्रजी कैमरा पर्सन के साथ APN संभल। उत्तर प्रदेश के जनपद हावड़ पे कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ पुलिस प्रशासन ने लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली है। आगामी 23 जुलाई को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। हापुड़ पुलिस प्रशासन ने पूरे जनपद को 5 जोन, 17 सेक्टर, 42 सब सेक्टर में बांटकर चौकियां स्थापित की है। साथ ही इस कांवड़ यात्रा पर नज़र रखने के लिए 650 कैमरे लगाए गए हैं। सकुशल इसे संपन्न कराने के लिए लगभग 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। हापुड़ जनपद में पड़ने वाले ब्रिज घाट, गंगा घाट से भी लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ उठाने जो गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं, उसके लिए भी तैयारी गंगा घाट पर पूरी कर ली गई है। गंगा घाट पर गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के सातों धर्मपुर गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गांव की 50 वर्षीय महिला अपने समधी यानी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि महिला जाते समय घर से 3 लाख रुपए नकद और करीब 15 लाख रुपए के जेवरात भी साथ ले गई है। हैरानी की बात यह है कि महिला के तीनों बच्चे विवाहित हैं और खुद वो दादी भी बन चुकी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब इस संबंध में कोई कार्रवाई करने की बात की जाती है तो महिला द्वारा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। परिजन काफ़ी परेशान है और उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार महिला और समधी की तलाश जारी है। यह पूरा मामला इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ललितपुर जनपद में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस वर्ष की बारिश ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई इसी जनपद में, जहां पिछले 48 घंटे में 348 मिलीमीटर बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से गोविंद सागर बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बांध से 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। गोविंद सागर के दो गेट फुल खोल दिए गए हैं। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। निचले स्तर पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई गरीब लोगों के मकान ढह गए हैं। पीलीभीत के गांव के नजदीक बाघों का एक कुनबा घूमता हुआ नजर आया है और इससे लोग काफी दहशत में हैं। खेत पर गए किसान बाघ को देखकर घबरा गए। इसके बाद गांव पहुंचकर ग्रामीणों को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम भी पहुंची। गांव की दूसरी दिशा में भी बाघिन और उसके शावक के पदचिन्ह देखे गए। वन्य जीवों के घूमने से लोग भयभीत हैं। बीते दिनों बाघ के हमले से कई बेगुनाहियों की जानें भी जा चुकी है। वन विभाग बजट का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। अधिकांश गांव जंगल से सटे हैं। भय के चलते लोग खेतों पर जाने से कतराते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक कलयुगी पिता ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। मामला एक गांव का है, जहां एक दरिंदे पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता बैजू साहनी ने 10 जुलाई की रात को शराब के नशे में छत पर सो रही 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया। अगले दिन 11 जुलाई को रात करीब 2 बजे उसने अपनी 15 वर्षीय दूसरी बेटी के साथ भी यही घटना की। दोनों बेटियों ने रोते हुए अपनी मां को पूरी घटना बताई। पहली घटना के बाद परिवार की बात होने के कारण मां ने कहीं सूचना नहीं दी, लेकिन दूसरी घटना के बाद पीड़ित मां ने खलीलाबाद कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। वहीं एसपी सुशील कुमार सिंह के अनुसार पुलिस ने मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। अंबेडकर नगर के टांडा कस्बे में एक स्टेशनरी शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना रात करीब 3 बजे की है। दुकान में रखा करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही एनटीपीसी की फायर ब्रिगेड की टीम और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। टांडा थाने के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत कर आग को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में घर घर पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुंचाने के उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी द्वारा रिहायशी इलाके में बिछाई जा रही एलपीजी गैस पाइपलाइन में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही के चलते अचानक ब्लास्ट हुआ और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बीती रात रिहायशी इलाके में बिछी गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ। सड़क में कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। यह पूरा मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के चरखारी बाईपास इलाके की बताई जा रही है, जहां नायरा पेट्रोल पंप के पीछे बीती रात रिहायशी इलाके में कंपनी गैस पाइपलाइन बिछा रही थी और वहां ब्लास्ट हो गया। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर देखा तो पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ था। धमाका तेज था। पाइपलाइन ढकते समय मोटे मोटे पत्थर उछलकर सड़क के इधर उधर पड़े नजर आए।
और गड्ढा भी हो गया। वहीं अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र में दबंगई की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां जिम करने गए युवक को ऑनलाइन पेमेंट के विवाद में कुछ दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया। सूत्रों के मुताबिक मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और लात घूसों से इस युवक को पीटा गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगरा के ताजगंज में एक आलू व्यापारी से सोने की चेन लूटने की वारदात को अंजाम पेशेवर अपराधियों ने नहीं बल्कि दो नाबालिग भाइयों ने दिया था। महंगी लाइफस्टाइल और शौक पूरे करने के लिए दोनों छात्र लुटेरे बन गए। लूटी गई चेन बेचने के बाद मिले रुपए से वारदात के कुछ घंटे बाद ही आईफोन खरीदा गया। सीसीटीवी फुटेज से मिले बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने वारदात के 10 घंटे के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अमरोहा में वारंटी एनबीडब्ल्यू को गिरफ्तारी के लिए उनके चलाए गए अभियान के तहत थाना आदमपुर पुलिस ने 22 वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें कार्यालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा यह अभियान चलाया गया और इसी क्रम में पुलिस ने 22 वारंटियों को जेल भेजा है। यूपी के फतेहपुर जिले के बकेवर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बकेवर सीमा पर बीते दिनों मिले सरकटे नरकंकाल का खुलासा कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। निशानदेही पर रस्सी, आरी और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी राम भवन और उसकी पत्नी सरिता ने मिलकर हत्या की साजिश रची। सरिता और राहुल पटेल के बीच अवैध संबंध था। फ़ोन पर राहुल से बातचीत करती थी, तभी राम भवन में देखा। उसे यह नागवार लगा। 2 जुलाई की रात सरिता ने राहुल को घर पर बुलाया, जहां राम भवन ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव को मोटरसाइकिल से रिंद नदी के किनारे ले जाकर जला दिया गया। सिर और दोनों हाथ गंडासे से काटकर दूसरी जगह फेंक दिए गए। पुलिस ने इस हत्या में प्रयुक्त आरी, हंसिया, रस्सी, मोटरसाइकिल के पुर्जे, टूटा मोबाइल इत्यादि बरामद किया। मेरठ के सरधना के नवाबगढ़ी गांव में तंत्र क्रिया के लिए 2 मासूमों की नृशंस हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय उवैस के लापता होने की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया। उसने न सिर्फ उवैस की हत्या करना स्वीकारा बल्कि 4 महीने पूर्व लापता 11 वर्षीय बालक रेहान की भी हत्या कर शव जंगल में फेंकने की बात कबूली है। पुलिस ने इस मामले में अशद को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि तंत्र क्रिया के लिए उसने हत्या की है। गांव के समीप एक वीरान मकान में इसे अंजाम दिया गया था। यूपी के हमीरपुर ज़िले के मेरापुर मोहल्ले में पत्नी से विवाद के बाद मजदूर घर के बाहर निकलकर यमुना नदी में कूद गया। युवक को बाढ़ से बड़ी नदी में डूबता हुआ देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। नाविकों की मदद से तलाश शुरू की गई। युवक का कोई पता नहीं चल सका गया। कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर मोहल्ला निवासी चंद्र प्रकाश का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था और उसके बाद वह यमुना नदी में कूद गया था।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खेत पर काम कर रहे मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 3 अन्य मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना कुरारा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव का है। मजदूर धान रोपाई कर रहे थे। आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हो गए। पीलीभीत जनपद के ट्रांस शारदा क्षेत्र के थाना हजारा क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धनगर गांव के किनारे रपटा पुल के पास रविवार को शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर गोताखोरों की मदद से कड़ी मुशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान गुरजंट सिंह उर्फ बंटी के रूप में की गई है। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई पिछले 2 दिनों से लापता था। उसकी खोजबीन के लिए ग्रामीणों के द्वारा रपटा पुल के पास एक शव मिलने की बात सामने आई। शव को देखा गया तो शव उनके भाई का था। वहीं दूसरी ओर रपटा पुल के पास शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यूपी के हमीरपुर जिले में हत्या की वारदात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पौथिया गांव के हाईवे किनारे स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव पड़ा देखा। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के श्यामू के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने यह बताया है कि 23 वर्षीय श्यामू का यह शव है। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत की संभावना जताई जा रही है। परिजन हालांकि हत्या की आशंका जता रहे हैं। शव की पहचान होने के बाद पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। यह पूरी घटना ललपुरा थाना क्षेत्र की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।